नहीं उठा रहे मेरा। वो क्या रहा? मुझे बता क्यों नहीं रहा? कुछ कर क्यों नहीं रहे आप लोग? प्लीज उसके लिए दुआ करना कि वो जल्दी ठीक हो जाए। सबा से कहती है कि सबा तुम बहुत दूर आ चुकी हो, हाँ तुम्हारी फ्रेंड का घर और कितना दूर है? तो सबा कहती है फील करो ना, बस थोड़ी ही दूरी पर है, तुम इतना हाइपर क्यों हो रही हो? मुस्कान कहती है कि देखो सबा, मैंने जिंदगी में अपनी अम्मी से कभी भी झूठ नहीं बोला और आज मैंने उनसे पहली बार झूठ बोला है, मुझे अब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अरे भाई, ऐसा भी कौन सा बंदा है जिसके लिए मुस्कान ने अपनी अम्मी से झूठ बोल दिया है? मुस्कान कहती है कि एक काम करते हैं, घर वापस चले जाते हैं। सबा कहती है कि तुम पागल तो नहीं हो गई कि ऐसी बकवास क्यों कर रही हो? भाई ये सबा ना मुस्कान की फ्रेंड हमें ना बड़ी जोल चपाटे वाली लग रही है। और फिर मेरू कॉल करती है, मुस्कान उसे कहती है कि अम्मी कहाँ पर है, मेरी उससे बात तो करो। मुस्कान कहती है कि आप ही, मैं तो अपनी फ्रेंड के साथ बाहर घूमने के लिए आई हूँ। और फिर दूसरी तरफ मेरू से समझा कहती है कि अभी भी देर नहीं हुई है, तलाक ले लो और जी लो अपनी जिंदगी और भूल जाओ कभी भी कुछ तुम्हारे साथ हुआ था। मेरू कहती है कि जिंदगी कैसे जीनी है जी आप मुझे मत सिखाएं, और गम में खुशियां कैसी ढूंढी जाती हैं ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। और रही बात भूल जाने की, तो एहसान और गलती मैं कभी नहीं भूलती है। समझा फिर कहती है कि तो फिर बचा लो ना अपनी जिंदगी, मैं तो तुम्हें अच्छा मशवरा दे रही हूँ। मेरू कहती है कि मुझे आपके मशवरे की कोई जरूरत नहीं है और मैं अपना ये रिश्ता आखिरी दम तक निभाऊंगी। तब समझा कहती है कि मैं तुम्हारी आंखों के सामने शाहनवाज की दूसरी शादी कराऊंगी, फिर देखते हैं मोहब्बत और रिश्तों की एक नई जंग। और मेरू कहती है कि रिश्तों की तो मोहब्बत से निभाया जाता है, मगर मोहब्बत और रिश्तों में जंग तो आप खड़ी कर रही हैं। अरे भाई, ये दोनों सास बहू रिश्तों और मोहब्बत बंदी की बात तो ऐसे कर रही है मानो इनके लिए मोहब्बत और रिश्ते सिर्फ हार जीत का जरिया। और फिर मेरू वहां से चली जाती है। फिर ये देखो कि मुस्कान और सबा दोनों फार्म हाउस पहुंच भी जाती हैं। मुस्कान सबा से कहती है कि अंदर का माहौल देखते हैं, ये फॉर्म अब बाहर से तो इतना खूबसूरत है, अंदर से कैसा दिखता है? और फिर सबा कहती है कि तुम यहाँ पर बैठो और मैं एक कॉल सुनकर आती हूँ। माय गॉड, अच्छा तो ये जैन शाह है जिसके लिए सबा मुस्कान से जूस से उसके फार्म हाउस पर ले आई हो। जैन शाह कहते हैं कि तुम दोनों पहुंच गई वहां पर? सबा कहती है कि हाँ हम पहुंच तो गए हैं, मगर तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। मुस्कान मेरा सर खाए जा रही है। और फिर तेरी ये सबा तो मुस्कान के कमरे का दरवाजा ही बंद कर देती है और उसे ये कहकर चिल्लाती रहती है कि दरवाजा तो लॉक हो गया है। बेचारी मुस्कान इस दरवाजे को खटखटाती रहती है मगर उसकी तो कोई आवाज ही नहीं सुनता। भाई खुदा ना करे किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा दोस्त करे जो मुसीबत के वक्त अपने दोस्त को छोड़कर चला जाए। सही भी कहते हैं कि आज के दौर में ना किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। फिर जब घर से बाहर जा रही होती है तो जैन कहते हैं कि भाभी जी कहाँ जा रही हैं आप? और वैसे भी ना मुझे आप पर बड़ा तरस आता है कि शायद हमारे भाई ने आपके साथ अच्छा नहीं किया। मेरू कहती है कि तुम थकते नहीं हो मुझसे अपनी रोज रोज बेइज्जती करवा कर? तब जैन कहते हैं कि किस बात के घमंड है आपको, अपनी गरीबी का या फिर अपने शौहर से बेवफाई का? तो मेरू कहती है कि मेरे पास जो है ना वो तुम्हारे पास कल था, ना कभी है, ना और कभी होगा। मेरे पास इज्जत शराफत और सेल्फ रिस्पेक्ट है। और जैन बड़ा हंसने लग जाता है और कहते हैं कि जिस इज्जत का आपको इतना घमंड है ना, इस पर दाग लगते देर नहीं लगती और शीशे की तरह नाजुक होती है ये इज्जत। मेरू को जवाब दिए वहां से चली जाती है। अरे भाई, ये जैन इज्जत और बेइज्जती की जो इतनी बातें कर रहा है, कहीं इसका इशारा मुस्कान की तरफ तो नहीं है? खैर वो तो बाद की बात है। फिर बाप रे बाप, जिस फार्म हाउस में मुस्कान खड़ी होती है उसमें तो बहुत सारे गुंडे आ जाते, बेचारी मुस्कान को बहुत ज्यादा डराते हैं। मुस्कान डर के बारे उसके तो सांसें फूलने लग जाती हैं। भाई हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ उसी जैन के प्लान का एक हिस्सा है। और फिर जब मुस्कान भागती हुई बाहर आती है तो सामने जैन आता है। मुस्कान जैन से कहती है कि शुक्र है आप आ गए। जैन कहते हैं कि तुम घबराओ मत, मैं आ गया हूँ ना। और फिर सब गुंडों की खूब धुलाई करके जैन मुस्कान को वहां से बचा लेता है। मुस्कान की नजरों में सबसे अच्छे वाला इंसान बन जाता है। जब मुस्कान को अपने साथ घर वापस लाता है तो मुस्कान अपनी अम्मी से मिलकर बहुत ज्यादा रोती है। और फिर ऊपर से मेरू कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? मेरू की अम्मी कहती है कि क्या हो गया है तुम्हें? मेरू कहती है कि अम्मी क्या हो गया है, शायद आप इसे पहचाना नहीं कि हमारे भाई का सबसे बड़ा मुजरिम है। मेरू की अम्मी कहती है कि मेरू बेटा ये सही वक्त नहीं इन सब बातों का। जैन शाह कहता है कि आंटी ठीक है मैं चलता हूँ। जैन भाई चला भी जाता है। मेरू को बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है। और फिर दूसरी तरफ अरे फिर लगता है कि जैन शाह की ना पिछले जन्म में जरूर कोई बहुत बड़ी दुश्मनी रही होगी मेरू से, जो अब इस जन्म में निकाल रहा है। अभी कोई देख लो कि मेरू बाहर से आती है तो जैन शाह अचानक से उसका रास्ता रोक लेता है तो बाहर बेचारी मेरू बहुत ज्यादा डर जाती है। वैसे मेरू बहुत जैन कहता है कि भाभी आप मुझसे बिला वजह बदगुमान क्यों रहती हैं, हालांकि मैंने तो आपके लिए हमेशा भला ही सोचा है। और फिर बाप रे बाप, मेरू तो जैन शाह का कान पकड़ कर कहती है कि तुम्हें ना मेरा अच्छा बुरा
برا سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور چھوٹے ہو تو چھوٹے ہی رہو، اور پھر بڑی بھابھی ہوں نا میں تمہاری، یاد رکھنا۔ زین مہرو کا ہاتھ جھٹک دیتا ہے تو اوپر سے شاہنواز بھی آ جاتا ہے، اور پھر زین شاہنواز سے چلا۔ خیر ہمیں دیجیے اجازت، اور آپ دیکھتے رہیے یوٹیوب چینل سانچا جی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔